नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है। हाय हाय सभी को नमस्कार। आज भी मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। ओपन हैंड ग्रुप चंडीगढ़ का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और दोस्तों, जो विषय रखा है वो भी हम जैसे शराबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमारी सोब्राइटी में काफ़ी मददगार साबित होने वाली ये चीज़ें हैं। स्पॉन्सर स्पॉन्सी रिलेशनशिप। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मैसेज है वो मुझे मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त ने दिया था। हम एक ही इलाके में रहते थे, एक जैसा हमारा शराबीपन था और वो मेरा दोस्त 2 महीने से मुझे दिखा नहीं था। जब 2 महीने के बाद में वो दिखा मिला तो उसने बताया कि मैं शराब से 2 महीने से दूर हूँ। किसी व्यसन मुक्ति केंद्र में उसे परिवार के लोगों ने एडमिट कर दिया था और वहां से आने के बाद में वो कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की संगठन में जाता है और वहां से वो उसकी शराब बंद है। और उसने मुझे भी दोस्तों चलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कुछ दिन मैं डिनाइल में रहा। मेरे जैसा शराबी एकदम मानता नहीं है, तो मुझे अभी भी याद है कि काफी दिन उसको मैंने कुछ दिन टाला और यहाँ तक मैंने बोला था कि क्या मीटिंग में जाना। जिस जगह हम बैठते थे एक लाइब्रेरी थी, वाचनालय, बोला यही बैठते जाएंगे, आप मुझे जो है बताते जाना। तो उस दोस्त ने मुझे बोला, दोस्तों ऐसा नहीं है, बोले आपको मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मीटिंग करोगे नहीं आपको समझेगा नहीं कि ये प्रोग्राम क्या है, क्या बताना चाहता है। उसने बीमारी मुझे शेयर नहीं की, अल्कोहलिज्म क्या है, कैसे उससे निकलना, बस मुझे इस मीटिंग में आने के लिए उसने प्रेरित किया। आखिरी दिनों के हाल बड़े खराब थे दोस्तों। अब मरता तब मरता ऐसी मेरी परिस्थितियां थी। 24 घंटे का मैं शराबी था। एक बार मैं मरते मरते बच चुका था, बिल्कुल मेरा क्रियाक्रम ही होने वाला था। लेकिन दोस्तों, भगवान की कृपा से उस वक्त मैं बच गया था। तकरीबन मैं 11 महीने में बीमार रहा। 4-5 महीना मैं बेड रिडन रहा था। 5-6 महीना मुझे बैसाखियां लग गई थी, टीबी हो चुकी थी मुझे। एक नया जन्म मुझे मिला था दोस्तों, भगवान की कृपा से। मगर उस वक्त नहीं मालूम था कि मैं किसी अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का शिकार हूँ। थोड़ी सी पी के मैं रह नहीं सकता। तो 11 महीने के बाद में मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आ चुकी थी और उसके बाद में तो हालात मेरे और बद से बदतर हो चले थे। आखिरी दिनों में एक जो अल्कोहलिक डायलेमा हर शराबी फेस करता है, वो मैंने भी किया। साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे ही पीते रहूंगा तो मरना बिल्कुल तय है, और दूसरा डर कि शराब नहीं पीऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा। हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना, 35-40 किलो का वजन हो गया था और लगभग जिंदगी का हर फ्रंट अस्त व्यस्त हो चुका था। शादी नहीं हुई थी, काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, एक सामाजिक बहिष्कार में झेल रहा था। तो कहीं तो भी दोस्तों मेरे पास में अन्य कोई पर्याय नहीं था। तो कुछ दिन उस दोस्त को टालने के बाद आखिरकार दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने का फैसला लेना ही पड़ा। और दोस्तों, अगर मेरे उस दोस्त ने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता, इनिशियल डेज में मुझे इस प्रोग्राम की उपयोगिता क्या है, मीटिंग में आना क्यों जरूरी है,
ये चीजें अगर उस दोस्त ने मुझे समझाई नहीं होती, मैसेज तो दे दिया था उसने, लेकिन इस प्रोग्राम की उपयोगिता और मीटिंग में आना कितना जरूरी है, ये यदि उस दोस्त ने नहीं बताया होता तो ना तो मैं इस मीटिंग में आता और ना ही मेरी जान बचती, और ना ही मैं दोस्तों आज जिंदा रह के एक इतनी अच्छी जिंदगी जी पाता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में जब मैंने आज का जो टॉपिक है स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सी क्या है, दोनों के संबंध कैसे होने चाहिए, ये जब मैंने बाद में ए में आने के बाद में जब मैंने दोस्तों इन चीजों को सुना, तो जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ में जो कुछ भी किया था वो भी एक स्पॉन्सरशिप ही थी, मार्गदर्शन। ए में ऐसे शुरुआती दिनों में जो हमको गाइड करते हैं, ए की मीटिंग्स के बारे में बताते हैं, शराब के पहले घुट से कैसे बचे रहना इसके बारे में जानकारियां देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो ये एक मार्गदर्शन ही है जिनको इनिशियल स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। और बोल सकते हैं कि मेरा जो दोस्त था वो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था, शुरुआती दिनों में मार्गदर्शन करने वाला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में अनगिनत लोग हमको मिलते हैं, हर कोई आकर हमको प्रोग्राम के बारे में समझाने की कोशिश करता है, सभी को हमारे से एक प्रेम और अपनापन होता है। हम भी कोई नया व्यक्ति आ गया तो उसको पकड़ते हैं, उसको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस प्रकार की मदद हर शराबी को मिलती है, हर मेंबर उसको आगे बढ़ के अपनेपन से, खुले मन से अनुभव साझा करता है, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिससे हमारे जो दोनों के जो अंतरंग है, मन जो है वो ज्यादा जुड़ते हैं। किसी एक खास व्यक्ति से हमारा अपनापन ज्यादा होता है, हमको उसकी बातें अच्छी लगती है, उसकी बातें हमको समझ में आती है। तो ऐसा एक व्यक्ति चुनना, तमाम लोगों में सभी मुझे प्रेम करते हैं, सभी मुझे गाइड करते हैं, लेकिन वो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो मेरे हक का, मेरे अधिकार का, कि खुले मन से मेरे मन में जो भी चल रहा है, अगर मैं किसी परेशानी में हूं, मैं किसी तनाव में हूं, कोई प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं निर्भयता से, खुले मन से उससे मैं चर्चा कर सकूं, अपनी मन की बात उसको शेयर कर सकूं। इस प्रोग्राम के बारे में मेरे मन में कुछ सवाल होंगे, उसको मैं उन सवालों को रख सकूं, उससे वो जानकारियां ले सकूं। ऐसा एक व्यक्ति ए के प्रोग्राम पे हमारे लिए होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और वही व्यक्ति जिसे हम अपना स्पॉन्सर मानते हैं, स्पॉन्सर चुनते हैं। साधारण हमारी हिंदी भाषा में हम आजकल बिल्कुल साफ तौर पे उसे एक मार्गदर्शक का ही नाम देते हैं। स्पॉन्सर यानी मार्गदर्शक। ये किसी बाहरी दुनिया की गुरु चेले वाली जो परंपरा है उससे एक बिल्कुल अलग चीज है दोस्तों। बेशक हम कुछ लोग अपने स्पॉन्सर को गुरु भी मानते हैं, गुरु के जैसी इज्जत भी देते हैं, लेकिन जहां तक ए में स्पॉन्सरशिप का जो संबंध है, ये दोस्तों पूरी तरीके से एक मित्रतापूर्ण संबंध होता है दोस्तों। उसमें किसी प्रकार का भी ऐसा छोटे बड़े का भाव नहीं होता कि जो मेरा स्पॉन्सर है वो कोई तो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, उच्च है, विशेष है, और जो स्पॉन्सी है वो बिल्कुल थोड़ा कमतर है। ऐसी चीजें ए में नहीं मानी जाती। दोनों रिकवरी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और दोनों को इस संबंध से फायदा होता है। दोनों की रिकवरी में स्पॉन्सरशिप दोस्तों कहीं तो भी मददगार साबित होती है। तो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया तो 2 महीने के बाद ही जो मेरा दोस्त था वो फिर शराब की तरफ चले गया। लेकिन एक भगवान की कृपा रही कि मुझे वो मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस प्रकार का अल्कोहलिज्म में झेल कर आया था तो दोस्तों मैं वापस दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहता था। और ईश्वर की कृपा से एक चमत्कार मेरे साथ में ये हुआ
कि पहली ही मीटिंग से इस फेलोशिप से मैं ऐसे जुड़ गया कि दोस्तों उसके बाद मुझे पीछे पलटकर देखने की गरज ही नहीं पड़ी। जो जुनून, जो पागलपन शराब के मामले में मेरे अंदर था, तो वही जुनून, वही पागलपन दोस्तों इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप और मीटिंग के बारे में मेरे अंदर में पैदा हो गया। और दोस्तों मैं निरंतर मीटिंगें कर रहा था, लगातार मीटिंगें करना, टाइम पर मीटिंग में पहुंचना, पूरी मीटिंग करना, अलग अलग जगह मीटिंग्स में जाना। और कई लोगों से मेरी मुलाकातें हो रही थी, कुछ नए थे, कई बहुत पुराने थे। मेरा एक्टिवनेस देख के वो लोग भी मुझे बिल्कुल खुद नजदीक आके मुझे मार्गदर्शन करते थे। ऐसे में ही दोस्तों मुझे और एक इनिशियल स्पॉन्सर मिले, वो ओल्ड टाइमर थे और उनका 12 कदमों 12 परंपराओं पे भी बढ़िया अच्छी पकड़ थी। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया दोस्तों उनकी नजर में, मेरी नजर में। उनके शेयरिंग से, उनके चाल चलन से, उनकी भाषा व्यवहार से ही दोस्तों समझ में आता था कि हाँ यार, ये व्यक्ति ए के प्रोग्राम के बारे में जानता है और इससे अपन ने जानकारियां लेनी चाहिए, इससे मिलते रहना चाहिए। ए की मीटिंग के बाद में हम लोग आधा पौन घंटा बैठते थे, मैं भी होता था और भी लोग होते थे, उनसे चर्चाएं करते थे। तो 12 परंपराएं क्या है, प्रोग्राम क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सारी चीजें वो मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे, दूसरे जो ओल्ड टाइमर थे, वो दोस्तों देने लगे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में आने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैंने जो अपना होम ग्रुप चुना था, वो होम ग्रुप चुनने के पीछे में भी वो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर कारणीभूत थे। मेरे घर के आसपास 2-3 ग्रुप थे, लेकिन उस मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने बोला कि तू बोले ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर, बोले, जो कि मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। व्हीकल नहीं था, मुझे कहीं तो भी आसपास पैदल मीटिंग करनी पड़ती थी। और जो दूर का ग्रुप था, जिसको होम ग्रुप मैंने बनाया बाद में, तो वहां तो मुझे ब्रेक जर्नी करते हुए जाना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों आज मैं उस निर्णय पे बिल्कुल फक्र करता हूँ, बहुत मददगार साबित हुआ। तो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने दोस्तों मुझे ऐसा होम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया कि जहाँ बहुत जल्दी मुझे सेवा का मौका मिला। और आज मेरी जो कुछ भी रिकवरी है उसमें एक ही सर्विस का बहुत बड़ा रोल है। वो नया ग्रुप था, उसमें मेंबर कम थे, तो दोस्तों मेरा एक्टिवनेस देख के बहुत ही जल्दी उसकी बगैर इलेक्शन के मुझे चेयरमैनशिप मिल गई। तो मैं पूरी तरीके से ए में इन्वॉल्व हो गया दोस्तों। यानी हफ्ते में 2 ही मीटिंगें होती थी, लेकिन पूरा हफ्ता उसी जिम्मेदारी में सोच सोच के मेरा निकल जाता था। और दोस्तों ए की सर्विस में आने के बाद में इस प्रोग्राम के बारे में मेरे अंदर में जानकारियां बढ़ी। जो बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था, शराब से तो दूर हो गया था, लेकिन जिंदगी में जो बहुत गड्ढे करके मैं आया था, तो शराब का नशा अब नहीं था। तो सारे वो जो विनाश जो मैंने करके रखा था, वो नजर के सामने में आ जाता था और मुझे सताता था। लेकिन दोस्तों एक ही सर्विस में होने की वजह से उनकी तीव्रता कहीं तो भी कम हो गई और तमाम खराब परिस्थितियों में भी दोस्तों दारू के विचार नहीं आने लगे। ये एक ही सर्विस का बहुत बड़ा मिराकल है, जो मुझे लगता है कि मेरे स्पॉन्सर ने, जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, उन्होंने अगर मार्गदर्शन नहीं किया होता तो ये खूबसूरत तोहफा मुझे नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, तो कितनी जरूरी है मेरे जैसे एक अल्कोहलिक की रिकवरी के लिए। ए में आने के बाद में ही पता चलता है कि मैं किसी लत या बीमारी का शिकार नहीं हूँ, किसी लत या आदत का शिकार नहीं हूँ। मैं एक बीमारी का शिकार हूँ, अल्कोहलिज्म नाम की। और ये जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है, ये सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं लगी है, शरीर के साथ साथ मेरे मन, मेरी आत्मा, मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरी इमोशंस, इन सबको लगी हुई बीमारी है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये स्पिरिचुअल मैलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी। अब दोस्तों मैं तो आया था सिर्फ शराब बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पता चला कि सिर्फ शराब बंद करने से काम होने वाला नहीं है। मेरी जिंदगी में शराब फिर दोबारा न आए,
उसके लिए मुझे प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि 15 साल के अल्कोहलिज्म में कई बार मैंने शराब बंद की थी, लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के बाद में फिर दोबारा शराब जिंदगी में आ जाती थी। तो मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब बंद करना नहीं है। मेरी जो शराब आज बंद हो जाती है, वो शराब फिर दोबारा शुरू ना हो, उस पर मुझे काम करना जरूरी है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही पता चला कि मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से पीड़ित इंसान हूं, और वो सिर्फ शराब बंद करने से जाने वाली नहीं है। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है 12 कदमों का, इस पर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार से इस भयानक बीमारी में फंसा हुआ हूं और मैं इससे कैसे निकलूं। और सीधी बात है दोस्तों कि ये काम अकेले के बस का नहीं है। मैं एक घमंड में जीने वाला इंसान था कि मुझे सब आता है, सब समझता है, सब कर लेंगे, अपने ही हाथ में है, और यही सोच तो दोस्तों मेरी बर्बादी का कारण बनी। अल्कोहल के मामले में भी मैंने यही तो मुजोरी की थी, अरे नहीं नहीं, अपने हाथ में है, अपन तो गांव के शहाने हैं, कभी भी बंद कर देंगे, कभी भी छोड़ देंगे, सब ठीक कर देंगे। यही जो मेरा घमंडी नेचर था, वही मेरी बर्बादी का कारण बन गया। कम से कम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरी सीमाएं, मेरी लिमिटेशंस पता चली कि मैं सिर्फ अल्कोहल के मामले में ही पावरलेस नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी में और बहुत सारे मामलों में पावरलेस हूं। और अब अगर मुझे इससे निकलना है तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम 12 कदमों का आध्यात्मिक प्रोग्राम बताया गया है, ये मैं अकेले चल नहीं सकता, अकेले इस प्रोग्राम को समझ नहीं सकता और जी नहीं सकता। इन कदमों को समझने के लिए, इस प्रोग्राम को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए मुझे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शक ए में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पॉन्सरशिप जो है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमें अपने अंदर में एक विलिंगनेस पैदा करनी पड़ती है कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता, उसकी अपनी सीमाएं हैं, मगर मैं इस प्रोग्राम को लेना चाहता हूं, मैं इस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से बचना चाहता हूं, अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, कहीं से भी मदद मिले मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये विलिंगनेस, ये मन की तैयारी एक बार हमारे अंदर में पैदा हो गई तो बाकी का जो रास्ता है दोस्तों, वो आसान हो जाता है। एक मार्गदर्शक ढूंढना ये में कोई बड़ी बात नहीं है, एक बहुत आसान चीज है। यदि हम फेलोशिप में जुड़े हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो हमको ऐसा एक इंसान मिल ही जाता है। हम लोगों को निरीक्षण करते रहते हैं कि भाई कौन व्यक्ति ए के प्रोग्राम पे चल रहा है, ए के प्रोग्राम के बारे में समझ रख रहा है या नहीं रख रहा है। यहाँ दोस्तों मुझे सीखने को मिला कि मैं जिसको भी अपना स्पॉन्सर, अपना मार्गदर्शक बनाना चाहता हूँ, उसकी कमियां न ढूंढी, उसकी इन्वेंट्री न लूं कि वो उसमें तो ये फॉल्ट है, उसमें तो ये है। मैं खुद दूध का धुला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे इंसान ऐसा चाहिए सामने वाला कि वो पूरा दूध का धुला हो। ऐसे समय में ये भूल जाता हूं कि वो भी मेरे ही जैसा अल्कोहलिक हो, उसके अंदर में भी कुछ कमजोरियां है, उसके अंदर में भी कुछ दोष हो सकते हैं, वो भी मेरे ही जैसी रिकवरी के रास्ते पे चल रहा हुआ एक इंसान है। तो जब मैं एक स्पॉन्सर चुनता हूँ, मार्गदर्शक चुनता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई सफेद पोश दूध का धुला हुआ इंसान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को समझ लूं, मुझे ये मानना पड़ेगा कि वो भी मेरे ही जैसा अल्कोहलिक है। लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। यदि वो व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये ए के प्रोग्राम के बारे में जानकारी रखता है, थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम पे वो चल रहा है, मेरी मदद वो कर सकता है,
इतना मेरे लिए काफी है। और दोस्तों, जब हम ऐसी इन्वेंट्री लेने से बच जाते हैं तो दोस्तों हम लोगों को अपना एक नजदीक का इंसान मिल जाता है। ये जो स्पॉन्सरशिप है दोस्तों, ये मुझे याद रखनी पड़ती है कि मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ले रहा हूँ। मैं जो मार्गदर्शक चुन रहा हूँ अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ताकि मैं अल्कोहलिज्म नाम की इस खतरनाक बीमारी से मैं बच सकूं। ये विलिंगनेस मेरे अंदर में होनी चाहिए। दोस्तों, शुरुआत के कुछ साल मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहा और मैंने स्पॉन्सरशिप का फायदा नहीं उठा पाया। मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे, जो सेकंड इनिशियल स्पॉन्सर थे, वो भी फिर कुछ दिनों के बाद में कहीं दूर रहने चले गए, तो उनसे मेरी मेल मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन मैं प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम को समझने के लिए उनके पास जाने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया था। मीटिंग्स में बहुत सारे मेंबरों की मैं शेयरिंग सुनते रहता था और एक ही सर्विस जम के कर रहा था। तो मैंने ये समझ लिया कि यार बस यही प्रोग्राम है, खुद शराब से दूर रहो और अन्य शराबियों की मदद करो। लेकिन ए का प्रोग्राम 12 कदमों का प्रोग्राम बोला गया है, उस पर मेरा ख्याल ही नहीं था। रोज ए की मीटिंग में सुनता था कि भाई सिर्फ शराब से दूर रहने से काम नहीं होने वाला, इन 12 कदमों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। चौथे कदम का जिक्र होता था कि अपनी छानबीन करनी पड़ेगी, अपने दोषों को कबूल करना पड़ेगा, अपने दोषों पे काम करना पड़ेगा, भरपाइयां करनी पड़ेगी, रोज के रोज इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। ये सुनता था, सुनने को अच्छा लगता था, लेकिन दोस्तों उसको करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक तरफ अहंकार रोकता था, क्या करने की आवश्यकता है, दारू से तो दूर है ना, और करना भी है तो करेंगे आराम से। लेकिन दूसरा मैंने महसूस किया कि डर भी लगता था इस प्रोग्राम को लेने के लिए, कि जब मैं सुनता था कि यार जो भी तुमने काला पीला किया है सब लिखना पड़ेगा, फिर अन्य व्यक्ति के साथ में शेयर करना पड़ेगा, तो ये चीजें रोकती भी थी। लेकिन दोस्तों इस प्रोग्राम को समय पे नहीं लेने की वजह से आखिरकार उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। अगर हम एक प्रोग्राम को समय पे नहीं लेते हैं, समय पे स्पॉन्सर नहीं करते हैं, तो उसका एक ही नतीजा निकलता है कि हम जिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ए में आ रहे हैं उस चीज को कहीं तो भी हम डिले करते हैं। जो चीजें हमें आज मिलनी चाहिए, आज उस पर काम नहीं करने की वजह से वही चीजें हमको देर से मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पॉन्सरशिप के बारे में बोला गया है कि हम किसी भी उम्र, किसी भी कभी भी हम एक स्पॉन्सर को चुन सकते हैं। अगर हम लेट भी हुए हैं, कई लोग हम देखते हैं कि अभी ऑनलाइन मीटिंगों में भी कई लोग ऐसे मिले दोस्तों कि वो सालों से सोबर है, 10 साल 20 साल, लेकिन आश्चर्य है कि उन्होंने स्पॉन्सर नहीं बनाया अभी तक, जबकि ये एक ऐसा सौदा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा अपना मानना है कि स्पॉन्सर नहीं बनाने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह हमारा अहंकार होता है दोस्तों। स्पॉन्सर बनाने का मतलब मैं मानता हूं कि कहीं तो भी हमने अपने अहंकार को तोड़ा है। अहंकार सब कुछ जानने का, अपने बदौलत सब कुछ कर लेने का, सब कुछ समझ लेने का। लेकिन अगर ये अहंकार टूटा है तो हम नम्रता के साथ में कबूल करते हैं कि नहीं यार, मैं सब कुछ नहीं हूं, हर चीज की समझ मुझे नहीं है, मुझे मददगार की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। जितना जल्दी हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं, जितना जल्दी हम मार्गदर्शक चुनते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी आध्यात्मिक रिकवरी होती है, उतना ही हम अपने आप को जल्दी अपन समझ पाते हैं कि मेरे अंदर में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कौन सी वो चीजें हैं कि जो मुझे फिर दोबारा तकलीफ में डाल सकती है, और हम मुश्किलात में फंसने से बच जाते हैं। बहुत सारे जो ए में आने के बाद में भी फिर दोबारा शराब की तरफ में जाते हैं, उन लोगों के पीछे के कारण अगर हम देखेंगे तो
साफ साफ नजर आता है, या तो उन्होंने स्पॉन्सर नहीं बनाया, या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों की जो स्पॉन्सर तो बना लेते हैं लेकिन ना उससे कभी मिलते हैं, ना कभी उससे चर्चा करते हैं। नाम के लिए स्पॉन्सर बना लो, जमाने को बता दो फलाना फलाना मेरा स्पॉन्सर है, 30 मार खा, लेकिन कभी भी उससे ना प्रोग्राम जानने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम 12 कदमों को समझेंगे ही नहीं स्पॉन्सर के साथ बैठ के, 12 कदमों पे काम ही नहीं करेंगे, तो वो स्पॉन्सर बनाने के बाद में भी दोस्तों हमको कोई फायदा होने वाला नहीं। और फिर हम कब तकलीफ में गिर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे साथ में भी वही हुआ, इनिशियल स्पॉन्सर जरूर थे, लेकिन ना उनसे मिलना, ना कभी बात करना, ना प्रोग्राम सीखने की कोशिश करना, और टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका ये नतीजा हुआ कि 3-4 साल एएमए होने के बाद में भी, अच्छी सर्विस करने के बाद में भी अंदर से कोई समाधान नहीं। वही पुराने तेवर, वही तौर तरीके, वही व्यवहार, घर के लोग परेशान, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे से लोग परेशान, नए भी पुराने भी, क्योंकि भाषा नहीं बदली, बात करने का तरीका नहीं बदला, वही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, वही एक अपनी मनमर्जी वाली काम। एक ही सेवा में भी मैं अपना मनमानी कर रहा हूँ, अपने हिसाब से ग्रुप को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी चीजों को लोगों पे थोप रहा हूँ। तो रिकवरी कहीं कुछ नहीं थी, क्योंकि स्टेप्स पे काम ही नहीं था, स्पॉन्सर में के साथ में मिलना ही नहीं था। और आखिरकार दोस्तों मुझे 4 साल के बाद में निर्णय लेना पड़ा। मैं चाहता था कि जो लोग प्रोग्राम पे है उनमें बदलाव मैं देख रहा था दोस्तों, उनके चेहरे की चमक, जिंदगी की समस्याओं को, लोगों से बात करने का जो तरीका, उनका समस्याओं को टैकल करने का तरीका, वो मैं देख रहा था। उनके चेहरे पे जो एक मन शांति, एक खुशी जो मैं अनुभव करता था, तो मैं चाहता था कि यार मुझे भी चाहिए ये चीजें। ये कैसे हर घड़ी में, हर तकलीफ में संयमित रहते हैं, इनकी भाषा बिगड़ती नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। तो सीधी बात है कि प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें आने वाली है। इमोशनल सोबराइटी, भावनात्मक स्थिरता, और ये आने वाली तब तक नहीं है जब तक हम प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और मैं तो सर्विस के घोड़े पे सवार हो के बिल्कुल खुद भी शराब से दूर रहो और औरों को भी मदद करो, यही एक सूत्री प्रोग्राम मेरा चल रहा था, लेकिन कोई बदलाव अंदर से महसूस नहीं कर रहा था। तो आखिरकार दोस्तों 4 साल के बाद मैंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना रेगुलर स्पॉन्सर चुना। सालों से मैं उनको देख रहा था, 3-4 सालों से उनकी शेयरिंग में एक डेप्थ थी, लग रहा था कि यार इनको प्रोग्राम की समझ है। उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि हाँ यार, कि बिल्कुल ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उसमें ये बात मैं बोलना चाहूंगा, मैंने जिनको बाद में स्पॉन्सर बनाया, जो आज मेरे रेगुलर स्पॉन्सर है, उनकी बहुत सारी चीजें बाद में मुझे नहीं पटने लगी। मुझे कुछ चीजें उनकी इरिटेट करती थी, बहुत ज्यादा बोलना या बार बार समझाने की कोशिश करना। कुछ मुद्दे ए से संबंधित भी थे जो मुझे पसंद नहीं आते थे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों कभी भी मैंने उनकी इन्वेंट्री नहीं ली, ना कभी उनका अपमान किया, ना कभी जोर से उनसे बात मैंने की। क्योंकि ए में आते आते कम से कम इतनी बात मैंने समझ लिया था कि ये रिश्ता एक परस्पर विश्वास का रिश्ता है। जिसको मैंने स्पॉन्सर बनाया है उस पे मेरा पूरा विश्वास होना जरूरी है, और साथ में उसका सम्मान होना जरूरी है। अगर रिश्ते में सम्मान नहीं होगा, अगर मैं अपने स्पॉन्सर को ही, अगर मैं उनके मुंह पर ही कुछ न कुछ उल्टा सीधी बात कर रहा हूँ, उनकी ही इन्वेंट्री ले रहा हूँ, उनकी बातों को, उनकी सलाह को नजरअंदाज कर रहा हूँ, हर बात उनकी मानना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजें अगर मुझे लगती है कि नहीं ये नहीं पट रही है, तो ये अधिकार है मेरा। स्पॉन्सर भी इस बात को हम पर दबाव नहीं कर सकता कि उसकी हर बात हम मानी ही जाए। एक स्पॉन्सर सही तरीके का वही होता है कि जो अपने स्पॉन्सर पे किसी प्रकार का दबाव नहीं रखता, वो अपने अनुभवों की गठरी उसके सामने में खोल के रख देता है। और अभी चुनाव स्पॉन्सर का होता है कि उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जो चीजें उसको अच्छी लगती है वो ले, जो नहीं लगती है ना ले।
तो मेरे स्पॉन्सर ने भी कभी मेरे पे दबाव नहीं बनाया। कुछ तात्विक चीजें थी या फेलोशिप में मैं कुछ चीजें देखता था जो मुझे उनसे पसंद नहीं आती थी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों अपने स्पॉन्सर का कभी मैंने अपमान नहीं किया, ना कभी मैंने उनसे तूतू मैं की। एक जो रिस्पेक्ट, एक सम्मान जो एक स्पॉन्सर का होना चाहिए, वो हमेशा मैंने रखने की कोशिश की, क्योंकि ये ऐसा रिलेशनशिप है दोस्तों, एक आध्यात्मिक रिलेशनशिप। मेरी सारी जिंदगी जो है, मेरी जो सोबराइटी है, इस रिश्ते से प्रभावित होने वाली है। और अगर उस रिश्ते में सम्मान ना हो तो फिर इस रिश्ते में कोई बात ही नहीं बचेगी। आज भी वो मेरे पिछले 10 सालों से स्पॉन्सर है, मेरी सोबराइटी में उनका बहुत बड़ा रोल है। आज भी दोस्तों मैं पूरा सम्मान उनका करता हूँ, चाहे उनकी कुछ बातें मुझे पटे न पटे। कभी मैंने उनकी इन्वेंट्री लेने की कोशिश नहीं की। जो चीजें मुझे अच्छी लगी वो चीजें मैंने लेने की कोशिश की, और जो चीजें मुझे नहीं पड़ रही है मैंने उन्हें नहीं ली मैंने। लेकिन इस रिश्ते में दोस्तों एक सम्मान, एक आदर की जो बात है, वो हमेशा मैंने कायम रखने की कोशिश की, जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी। अगर मैंने अपने स्पॉन्सर से विश्वास ही खो दिया तो फिर ये रिश्ते में दोनों को फायदा नहीं होने वाला है। इस रिश्ते की जो बुनियाद है दोस्तों, वो कहीं तो भी विश्वास है। क्योंकि चौथे कदम में जब मैं अपनी छानबीन के लिए तैयार होता हूँ तो कुछ चीजें मुझे स्पॉन्सर से शेयर करनी पड़ती है। 5वें कदम में जब सारा कच्चा चिट्ठा मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में खोला तो वो विश्वास के बगैर हो ही नहीं सकता था। 5वें कदम में जो हम अपनी सारी स्टोरी शेयर करते हैं तो ए में ऐसा नहीं बोला गया है कि ये स्पॉन्सर के पास ही शेयर करो। ए में तो बिग बुक में साफ तौर पे लिखा है कि आप किसी धर्म गुरु के पास भी कर सकते हो, किसी दोस्त या डॉक्टर के पास भी कर सकते हो, या फिर जो भी आपका स्पिरिचुअल एडवाइजर है, या फिर और भी जो अन्य बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति है उसके पास भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपना 5वां कदम दोस्तों अपने स्पॉन्सर के पास लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति ए के प्रोग्राम पे है, उसने इस प्रोग्राम को जिया है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से मुझे समझ सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति उस रास्ते से गया ही नहीं, उस रास्ते के बारे में उसे समझ ही नहीं है, तो वो मुझे कैसे मार्गदर्शन करेगा। जिसने ए का प्रोग्राम ही नहीं लिया तो वो व्यक्ति मुझे कैसे बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से मुझे लेना है। और इसीलिए दोस्तों जब मैंने 4 साल के बाद में जो अपना स्पॉन्सर मैंने बनाया था, जो आज भी मेरे स्पॉन्सर है, उनके मार्गदर्शन में मैंने चौथे कदम की छानबीन लिखना शुरू किया। बीच बीच में कई बार दोस्तों मैं लटक जाता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, तो वो मेरे स्पॉन्सर ही थे कि जो हमेशा बीच बीच में मुझे छेड़ते रहते थे। हाँ, कहाँ तक काम आया आपका? देखिए आपकी सर्विस अच्छी है, लेकिन आपने अपने आप की रिकवरी पे भी ध्यान देना जरूरी है। कई बार वो शेयरिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी बोला करते थे कि अगर हमारी रिकवरी ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम सर्विस भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, और ग्रुप में काम करते वक्त हम 12 परंपराओं पे भी काम नहीं कर पाएंगे, एक ही यूनिटी के लिए भी ठीक तरीके से जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरे जैसे अल्कोहलिक को सबसे पहले अपनी रिकवरी पे फोकस करना जरूरी है। अगर इन 12 कदमों पे उसने ठीक तरीके से काम नहीं किया तो वो सर्विस भी पवित्र मन से और अनामिक ढंग से नहीं कर पाएगा, निस्वार्थ भावना से, और ना ही वो 12 परंपराओं के माध्यम से एक ही एकता के लिए जी पाएगा। ये बातें मेरे स्पॉन्सर की वजह से मुझे समझ में आई। वो मुझे मोटिवेट करते रहे कि सिर्फ सर्विस के पीछे मैं सर्विस की आड़ लेके अपनी रिकवरी को ना रोकूं। सर्विस के साथ साथ मुझे इन 12 कदमों पे काम करना पड़ेगा, अपनी छानबीन करनी पड़ेगी, अपने जो गुण दोष है वो जानने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ, अल्कोहलिज्म नाम की, कि जो कभी भी पलटवार कर सकती है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दर्जनों उदाहरण है। अच्छी सर्विस करने के बाद में, ए में पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहने के बाद में भी कुछ लोग जिन्होंने इन कदमों पे अपनी सफाई नहीं की, वो देर सवेर दारू की तरफ चले गए।
तो ये इन 12 कदमों का महत्व क्या है, मेरे लिए रिकवरी कितनी जरूरी है। थैंक्स गॉड, थैंक्स मेरे स्पॉन्सर का कि उन्होंने मुझे समझाया है। और इसीलिए दोस्तों मेरी सर्विस के साथ साथ रिकवरी के 12 कदमों पे भी मेरा काम चलते रहा। आज जो कुछ भी मैं अपने आप के बारे में जानता हूँ उसमें मेरे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हमेशा वो मुझे पिन पॉइंट करते रहे, कहाँ तक आया काम, चौथा कदम होने के बाद में 5वें कदम पे, 5वां कदम होने के बाद में ऐसा नहीं कि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आगे के कदम का क्या। तो एक स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है दोस्तों कि जो हमको मोटिवेट करते रहता है इस प्रोग्राम को लेने के लिए। ये में स्पॉन्सर का एक ही रोल है कि जो मेरे जैसे शराबी को शराब से दूर रहने में मदद करे। वो मेरे लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो सकते, फाइनेंशियल एडवाइजर और भी मिल जाएंगे मुझे, लेकिन एक स्पॉन्सर का जो सही दायित्व होता है कि मेरे जैसे शराबी को शराब के पहले घूंट की तरफ जाने से कैसे बचाना, और उसको उस काम को पूरा करने के लिए ही कहीं तो भी स्पॉन्सर प्रेरित करता है इन 12 कदमों की रिकवरी पे काम करने के लिए। 12 कदमों की रिकवरी पे अगर मैं ठीक तरीके से काम कर रहा हूँ तो ए की सर्विस में आने को मोटिवेट करने के लिए, ए को जानने के लिए मोटिवेट करने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे लिटरेचर पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं ए के लिटरेचर को लगातार पढ़ते रहा, ए के बारे में जानकारी जुटाते रहा, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं उस घर के कोने कोने की जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे ही ए भी मेरा घर है। क्या ए का इतिहास है, कैसे बनी, कैसे आई, मेरे तक कैसे पहुंची, क्या इसके सिद्धांत है, ये पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आज ए के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसमें भी मेरे स्पॉन्सर का रोल है। उन्होंने अपने पास का लिटरेचर मुझे दिया, ये बोल के भी कि उनका कई लिटरेचर वापस नहीं आया। ये होता है कि हम लिटरेचर तो ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं और हमेशा मुझे बढ़ाने का काम किया। एक ही सर्विस में भी उन्होंने बहुत उपयोगी टिप्स मुझे दिए। तो ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों स्पॉन्सर स्पॉन्सी का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संदर्भ में अगर बात करें तो एक दोस्ताना फ्रेंडशिप वाला संबंध हो सकता है, लेकिन जरूर दोस्तों इसमें एक रिस्पेक्ट का, एक आदर भाव भी होना जरूरी है और विश्वास इसकी बहुत बड़ी बुनियाद है। मेरे स्पॉन्सर पे मेरा पूरा भरोसा होना चाहिए और अगर वो विश्वास नहीं है तो ये संबंध ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। हर बात स्पॉन्सर की मानी ही जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीजें नहीं पटती है तो हम उनको इनकार भी कर सकते हैं, मगर हम किसी भी तरीके से स्पॉन्सर का अपमान नहीं कर सकते। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्पॉन्सर मुझे इस प्रोग्राम को समझने में मदद नहीं कर रहा है या समय नहीं दे पा रहा है, तो जितने आसान तरीके से हमने स्पॉन्सर चुना है उतने ही आसान और सरल तरीके से कभी भी हम स्पॉन्सर बदल सकते हैं। जब मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे मेरे से दूर रहने चले गए थे, उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती थी और मुझे एक रेगुलर स्पॉन्सर की आवश्यकता थी, तो इतना तो कॉर्टसी मैंने ए में सीखी कि अगर दूसरा स्पॉन्सर करना है तो जो पहले हमारा स्पॉन्सर है उनके पास जाकर उनको बिल्कुल खुले मन से ये बताना जरूरी है, बताना चाहिए कि भाई किसी कारणवश मैं आपको स्पॉन्सर अभी नहीं रखना चाहता, मैं दूसरा स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ, हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है या मैं बराबर ठीक से प्रोग्राम आपसे नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि मैं अपने पहले स्पॉन्सर से जाके उन्हें साफ साफ तौर पे ये बता दूं कि मैं दूसरा स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। कई बार होता ये है कि पहले वाले को पता ही नहीं रहता कि भाई मैं अभी स्पॉन्सर नहीं रहा, ये मेरे साथ तो कई बार हुआ है, लेकिन ए में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी अपनी नैतिकता का तकाजा है। तो मैंने दोस्तों जब मुझे आज जो मेरे स्पॉन्सर है उनको जब मैंने किया तो उसके पहले मैंने अपने पहले वाले इनिशियल स्पॉन्सर को जाकर हाथ जोड़ के मैंने बोल दिया और उन्होंने बिल्कुल हंसते हंसते बोले, अरे बिल्कुल अच्छा किया बोले,
अब तुझे चौथा कदम लेने की आवश्यकता है। मैंने तुझे इसलिए प्रेशर नहीं किया बोले क्योंकि चौथा कदम लेने का तेरा दिन आने का ही था। तो बहुत ही हंसते हंसते उन्होंने मुझे बिल्कुल मुक्त कर दिया। एक सही स्पॉन्सर वही होता है दोस्तों जो बांध के नहीं रखता। हम ये देखते हैं दोस्तों ये में कि कई लोग नए लोगों को बिल्कुल बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। अगर तू मेरा स्पॉन्सी है तो फिर किसी के साथ बात नहीं करेगा, किसी से पूछने नहीं जाएगा, वो फलाने ग्रुप में मत जाना, वहां मत जाना, और हर चीज पे नजर, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो इस तरीके से किसी भी तरीके की कंट्रोलिंग दोस्तों स्पॉन्सीज पे नहीं की जा सकती। जैसा मैंने स्पॉन्सरशिप का फायदा लिया दोस्तों, आज मेरे भी काफी स्पॉन्सी है और मुझे फक्र है कि मैं जैसा जो मैंने अपने स्पॉन्सर से सीखा वही चीजें मैं अपने स्पॉन्सीज को देने की कोशिश करता हूँ। मैंने ना कभी उनको बांधने की कोशिश की, तो मैंने कभी भी ना तो उनको बांधने की कोशिश की और ना ही ये एक प्रोग्राम है। तो मैंने आज दोस्तों मैं इस बात की पूरी ख्याल रखता हूँ कि ये जो मेरी रिलेशनशिप है अपने स्पॉन्सीज के साथ में, ये पूरी तरीके से पर्सनल रहे। जैसा मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि ये हमारा दोनों का आपसी संबंध है, इसको पूरी दुनिया के सामने में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं हर किसी को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये फलाना मेरा स्पॉन्सर है, और ना ही मेरे स्पॉन्सर ने बताना चाहिए कि ना मैं ये दोनों एक दूसरे के बारे में बताए कि भाई ये मेरा स्पॉन्सर है या मेरी स्पॉन्सीज है। क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग कई तो भी दोस्तों ताने मारने की या डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते हैं। तो आज मेरी भी यही कोशिश रहती है दोस्तों कि जब मैं कोई स्पॉन्सी आता है मुझे स्पॉन्सर बनाने के लिए, तो मैं उसे साफ बोलता हूँ कि ये तुम्हारा और मेरा एक निजी संबंध है, हम दोनों की रिकवरी को फायदेमंद साबित होने वाला है। तो इसकी गांव में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमको अनामिक तरीके से काम करना है, अनामिक तरीके से एक दूसरे की मदद करनी है। और सही में दोस्तों इस रिलेशनशिप से मैंने भी बहुत फायदा किया है। नए नए जो स्पॉन्सीज होते हैं उनके अलग अलग अनुभवों को सुनकर कहीं तो भी मेरे अपने चरित्र के दोष नजर के सामने में आ जाते हैं। कैसे अपनी सोब्राइटी पे काम करना, ये दोस्तों कहीं तो भी मुझे सीखने को मिलता है। तो इस रिलेशनशिप से बहुत फायदा होता है। जिन लोगों ने स्पॉन्सर नहीं बनाया उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपना स्पॉन्सर बनाए, इसमें देर न करें, क्योंकि जितना हम देरी करेंगे उतना ही इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम को लेने के लिए हम कहीं तो भी लेट हो जाएंगे। थैंक यू।